और बोलो परीक्षित तुम क्या सुनना चाहते हो। तब प्रश्न किया महाराज कृपा करके ये बताओ हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। बड़ा विचित्र प्रश्न। आज 7 दिन पूरे होने को आ गए परीक्षित के। 7वें दिन उन्हें मरना है ये उन्हें पता है और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। माने गोविंद के इन पावन चरित्रों को सुनते सुनते मृत्यु का जो आतंक भीतर था परीक्षित के डर था वो निकल गया। एकदम निश्चिंत हो गए मौत की तरफ से। तो सुखदेव जी ने भी बड़ा चटपटा प्रसंग सुनाया। सुनो, जैसे रुक्मिणी जी के साथ भगवान द्वारकानाथ कृष्ण का विवाह हुआ था ना, ऐसी तुम्हारे दादाजी अर्जुन का विवाह कन्हैया की बहन सुभद्रा से हुआ था। अच्छा कैसे हुआ महाराज? बोले जब सुभद्रा सयानी हो गई तो श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया बैठ के चर्चा करने लगे। बहन सयानी हो गई, कहीं संबंध की चर्चा कर देना चाहिए, शादी कर देना चाहिए। अब कहां? जब ये प्रश्न उठा कि कहां विवाह हो तो बलराम जी बोले कन्हैया ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मैंने ढूंढ लिया। अरे कौन? मेरा पक्का चेला है दुर्योधन, गदा युद्ध में उसे परम निष्णात बनाया है मैंने, इसलिए मेरा निर्णय है कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उसी से करूंगा। सुनते ही भगवान एकदम मौन हो गए। ये तो भैया बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, अब क्या करूं? तो भगवान जब भी सुभद्रा जी के पास बैठते हैं बस अर्जुन की तारीफ के पुल बांध देते हैं। इतनी प्रशंसा कि सुभद्रा के हृदय में अर्जुन का एक स्थान बना दिया। आकर्षण पैदा हो गया कि आखिर के अर्जुन ऐसा कौन है जिसकी प्रशंसा में मेरे भैया दिन रात उसकी कीर्ति गाते रहते हैं। और उधर भगवान अर्जुन के पास गए, उसके कान में मंत्र फूंके आए। भगवान के संकेत को पाकर के अर्जुन त्रिदंडी द्वारका मगात, त्रिदंडी स्वामी बन के द्वारका में आए गए। वैष्णवों में त्रिदंडी होते ना, तो त्रिदंडी स्वामी बन करके आए। तो अर्जुन प्रायः द्वारका आते रहते थे, इसलिए सबको जानते थे, सबको पहचानते थे। पर ऐसे पक्के बाबा बन के आए कि उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। सब त्रिदंडी स्वामी समझ करके दंडवत करने लगे, नमो नारायणाय। जो प्रणाम करता अर्जुन उन्हें आशीर्वाद देते, उसके पूरा खानदान का चिट्ठा खोल देते। तेरा ये नाम, तुम इतने भाई, इतने बहन, इतने तुम्हारे भैया बाप का ये नाम है, ये पूरा सब बता देते। तो सुनने वाले दंग रह जाते कि हमने बड़े बड़े पंडित देखे, ज्योतिषी देखे, पर इस बाबा जैसा नहीं देखा भाई। पूरा खानदान के बारे में कुछ भी बता देता है। बात फैल गई पूरी द्वारका में कि बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, कुछ भी पूछ लो। तो दाऊ जी भी कौतुकवश मिलने आए। अब जैसे ही दाऊ जी मिलने आए तो अर्जुन मन में तो घबराए कि ये मेरे बड़े भैया हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, परंतु क्या करें, महाराज जी बने तो पूरे बनेंगे, अधूरे क्यों बने। सो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद भी दे दिया, प्रसन्न रहो महाराज, आपकी बड़ी महिमा है, बड़ी कीर्ति है। द्वारका में तो इस समय आप छाए हुए हो, जनमानस के वाणी में एक ही आपका नाम है। मेरी प्रार्थना है घर चल के मेरे घर को पवित्र कर देते। महात्मा बोले देखो भाई, हम किसी के घर में जाते नहीं हैं, विरक्त महात्मा हैं, परंतु आपका प्रेम और श्रद्धा देख करके मना नहीं करते बनता, चलो चले चलेंगे। अरे सौभाग्य हमारा, पधारिए पधारिए। ले आए। जैसी घर में घुसे सो भगवान आके बोले स्वामी जी नमो नारायणाय, प्रसन्न रहो वत्स। अब दोनों की मिली जुली चल रही है, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। भगवान चुपचाप बोले दाऊ दादा अब आप आराम करो, महाराज जी की हम सेवा करेंगे। अरे लाला बड़ी मुश्किल से स्वीकृति दी है आने की, बड़े सिद्ध महात्मा हैं। भगवान अकेले में बोले दादा अच्छी बात नहीं, महात्माओं की जो सेवा करना है वहीं करे आते, घर में क्यों ले आए। सयानी बहन घर में है और तुम चाहे जिस बाबा बैरागी को देखो, नवयुवक महात्मा है, कोई बुढ़े थोड़ी हैं, घर में लाना ठीक नहीं होता। दाऊ जी बोले नहीं है, फालतू की बात मत किया, महात्माओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें प्रेम श्रद्धा हो तो सेवा करो, नहीं तो तुम हटो, हम सेवा करेंगे, महाराज जी को हम लाए। नहीं 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 बड़े भैया आपकी आज्ञा, सेवा तो हम करेंगे, और मैं तो कह रहा था तो चुपचाप शांति से सेवा करो। भगवान तुरंत अर्जुन को भीतर ले गए। सुभद्रा बहन बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बढ़िया भोजन पवाना,
मनोरथ सिद्ध होंगे। सुभद्रा जी ने बढ़िया भोजन बनाया, महाराज जी को पवाया। भगवान जानबूझ के बहाना बना करके वहां से खिसक दिए। बहन 2 मिनट में अभी आया, तब तक महाराज जी का ध्यान रखना, प्रेम से भोजन, जब तक महाराज पाते हैं तब तक मैं अभी आया। अब पूरे घर में भोजन के समय 2 ही सदस्य हैं, सुभद्रा परोस रही है, महाराज जी पा रहे हैं। सुभद्रा जी टुकुर टुकुर देखने लगी, ये महाराज जी तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। जब बहुत ध्यान से देखा, ये तो बिल्कुल अर्जुन जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, अर्जुन महाराज जी बन के क्यों आएंगे? मैं आजकल उनके बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगी हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, पर लगते तो बिल्कुल वैसे ही है। जब बार बार दुविधा हुई तो सोचा चलो इस दुविधा को दूर कर लूं, कैसे पता लगे? तो धीरे से छुप करके सुभद्रा जी ने आवाज लगाई, अरे अर्जुन। सोई अर्जुन चौंक गए, हम तो महाराज जी बन के बैठे, हमारा नाम किसने लिया यहाँ? कहीं पोल तो नहीं खुल गई हमारी? सुभद्रा जी समझ गई पक्के में अब निश्चित रूप से अर्जुन है ये। पर उसने आई मुस्कुरा के बोली, महाराज ताकू बाबा बहरूपिया बने बैठे हो? अरे देवी आपने हमें को पहचान लिया? बोले खूब अच्छी तरह, मैं तो देखते ही पहचान रही थी, पर ये वेश क्यों बनाया? अर्जुन बोले तुम्हारे लिए। अच्छा, दोनों प्रसन्न हो गए, दोनों ने एक दूसरे को निहारा और संकेत में बात हो गई। अर्जुन से सुभद्रा जी ने संकेत दिया कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए सखियों के साथ आएंगी, आप वहीं मिलिएगा। दूसरे दिन सखियों के साथ सुभद्रा पहुंची, महाराज जी तो पाके चले गए। अब जैसे ही सुभद्रा पूजन करके मंदिर से बाहर निकली कि महाराज जी पहले ही जमे बैठे थे मंदिर के भीतर, जैसी बाहर निकली तुरंत सुभद्रा जी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, 9 2 11 हो लिए। जैसे ही महाराज जी को सुभद्रा का हरण करते देखा तो जो सुरक्षा कर्मी साथ में गए थे राजकुमारी होने के नाते, वो सब दंग रह गए। अरे ये तो वही महाराज जी हैं जिनका चारों तरफ नाम इस समय द्वारका में चर्चित हो रहा है। अरे ये तो कोई पाखंडी बाबा है, हमारी राजकुमारी का हरण कर रहा है, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। पीछा किया सैनिकों ने, तो अर्जुन घोड़ा दौड़ा रहे थे। जब पीछा करने लगे सैनिक, तो एक हाथ से घोड़ा दौड़ाते गए और एक हाथ से तीर कमान चलाते गए। उनका नाम है सव्यसाची, एक हाथ से ही धनुष बाण चला लेते हैं। सुभद्रा जी कौशल देख करके दंग रह गई, भाई कमाल है, एक हाथ से इतना तक करके तीर चलाते हैं। तो हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप आज्ञा करो तो घोड़ों को मैं संभालती हूँ, आप प्रेम से युद्ध करो। अच्छा तुम घोड़ा चला लोगे? बोले हाँ भैया ने मुझे सिखा रखा है, तो संभालो। अब सुभद्रा जी घोड़े दौड़ावे और अर्जुन तक तक के तीर चलावे। युद्ध छिड़ गया। सेवकों ने खबर करी दाऊ दादा को, गजब हो गया महाराज। क्या हो गया? बोले आपकी बहन जी का हरण करके वो महाराज जी ले जा रहे हैं जो कल भोजन पाने आए थे घर। अब तो दाऊ जी का पारा गरम, वो तो महाक्रोधी से सावतार, तुरंत उठाए हल मूसल, अब मैं उस महात्मा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये साहस उसका। और जैसी चलने लगे, घर से निकले तो देखें कन्हैया शांत बैठे हैं चुपचाप। दाऊ जी दौड़ के, अरे कन्हैया तुमने सुना? बोले हाँ दादा सुन लिया। क्या सुन लिया? बोले यही सुन लिया कि बाबा जी बहन जी का हरण करके ले जा रहे। अरे राम राम ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी घटना घट गई और तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? कन्हैया बोले देखो दाऊ दादा, बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूं कि ये हुआ कैसे। वैसे बुरा मन मानना बड़े भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये गड़बड़ करना ठीक नहीं। तुम्हें सेवा करनी थी वहीं कर आते, घर में क्यों लाए? अब घर में लाने का परिणाम तो सामने आएगा ना। दाऊ जी बोले जो होना था हो गया, अब आगे की सोचो, बहस मत करो। कन्हैया बोले मैं ये सोच रहा हूं बड़े भैया कि संसार में हम दोनों भैयाओं के पराक्रम को कौन नहीं जानता, और हम जैसे भाइयों की बहन का जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है तो कोई हिम्मत वाला ही, गहरा गहरा तो होने वाला नहीं। जिसने इतना बड़ा साहस का कदम उठाया कितना हिम्मत वाला होगा वो। तो मैं तो सोच रहा हूं कि कोई हिम्मत वाला बहनों ही मिले तो बुराई क्या है भाई, कर देते हैं शादी। दाऊ जी बोले तुम हमेशा उल्टा सोचते हो, तुम्हारी टेढ़ी टांग टेढ़ी विचार, हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा बोलते हो। तुम बैठे बैठे हिसाब करो, मैं उस महात्मा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले सोच लो दाऊ भैया, कहीं उसने हम दोनों भैया को हरा दिया तो बहुत बुरी नाक कटेगी।
और विवाह कर दिया तो कोई बात नहीं, हम तो यही कह देंगे उसका साहस देखकर हम खुश हो गए, विवाह कर दिया। अभी भी बात बन सकती है, क्योंकि उसने कदम उठाया है तो उसने भी तो कुछ सोच समझ के ही कदम उठाया होगा ना। कदाचित उसने पराजित कर दिया तब। दाऊ जी बोले असंभव। अच्छा निर्णय कर लिया युद्ध का? बोले पक्का निर्णय ले लिया मैंने, छोड़ूंगा नहीं। तो चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ। भगवान भी चल दिए और दोनों भैया जैसे ही चल के रणभूमि में आए, युद्ध छिड़ा हुआ है अर्जुन के साथ। दाऊ जी ने तुरंत हलमूसल उठा करके जो गर्जना करी क्रोध में, अब तो अर्जुन को पसीना आ गया कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं। दाऊ जी का मूसल से कौन बचा आज तक? अब भगवान को इशारे में अर्जुन कह रहे हैं महाराज ये आप क्या करवा रहे हो, संभालो इनको, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा। और दाऊ जी की ओट में कन्हैया इशारा करे मत घबराओ, कार्यक्रम बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं खड़ा हूं, डरो मत। अचानक दाऊ जी जब लड़ने के लिए एकदम सन्मुख आए, सही भगवान ने तुरंत दाऊ जी का हाथ पकड़ा। रुको रुको बड़े भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हो गया? बोले दाऊ भैया आप तो कह रहे थे कि बाबा जी ने बहन जी का हरण किया है, पर हम तो आके ये देख रहे हैं कि बहन जी ने बाबा जी का हरण किया है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? ध्यान से देखो। जैसी ध्यान से देखा तो सुभद्रा जी घोड़े दौड़ा रही हैं और महाराज जी तक तक के तीर चला रहे हैं। सोई दाऊ जी का माथा घूम गया कि ये क्या हो रहा है। कन्हैया तेरी लीला समझ में ना आ रही, ये बहन को क्या हो गया? घोड़े तो यही दौड़ा रही है। सच बताओ गोविंद ये क्या चक्कर है? भगवान बोले दाऊ दादा मैंने इस महात्मा को पहचान लिया। कौन है ये? बोले और ये और कोई नहीं, गांडीवधारी अर्जुन है। जो अर्जुन का नाम सुना दाऊ जी सब समझ गए। कन्हैया यदि ये अर्जुन है तो इसमें कोई संदेह नहीं, करा धरा सब तेरा ही है, तेरे इशारे पर ही इसने ऐसा किया। भगवान हंस करके बोले दादा तुम्हें मालूम नहीं है कि बहन जी दिन रात अर्जुन के नाम की माला जपती हैं और आप उनका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, इसलिए ये सब गड़बड़ हुआ। दाऊ जी बोले भाई मुझे क्या मालूम, अरे मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों निर्णय लेता, बुलाओ इसको। तुरंत भगवान ने हाथ हिला दिया, दाऊ जी राजी हो गए, कार्यक्रम संपन्न, खेल खत्म करो। युद्ध विराम हुआ, अर्जुन आए, दाऊ जी ने मुस्कुरा के कहा स्वामी जी नमो नारायणाय। अर्जुन बड़े शर्मिंदा भय। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे हुआ था तुम्हारे दादा दादी का विवाह। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए।